आज की वीडियो में हम जानेंगे जब हमारी गेहूं की फसल 25 दिन की हो जाती है तो 25 दिन से लेके और 50 दिन तक हमें कैसे देखभाल करना है, कैसे हम गेहूं में कल्ले बढ़ा सकते हैं, कैसे हम गेहूं की पैदावार बढ़ा सकते हैं। इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा। कोई सवाल या कोई सुझाव हो नीचे कमेंट करिए और चैनल पे अगर नए हैं, अभी तक आपने SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पे सबसे पहले गेहूं की बुआई के बाद जब हमारी फसलें 25 दिन की हो जाती हैं तब से स्टार्ट करते हैं। तो 25 दिन के आसपास तक आपको पहला पानी लगा देना होता है। अगर आपके वहाँ पे अच्छे से बरसात अभी हुई है तो अगर हो गई है तो अच्छी बात है, नहीं हुई है तो पहला पानी हल्का हल्का 20 दिन 25 दिन या 30 दिन तक आप लगा सकते हैं। देर से बुआई की है तो 30 दिन तक लगा सकते हैं, या फिर अपने मिट्टी के हिसाब से अगर नमी की कमी 20 दिन से पहले भी हो जाती है तो आप सिंचाई कर सकते हैं। ऐसा कोई डेट फिक्स नहीं होता है कि हाँ 20-25 दिन पे ही सिंचाई करना है, पहले और बाद में भी आप कर सकते हैं। अपने मिट्टी में नमी के हिसाब से पानी का चुनाव आपको करना चाहिए। ये तो हो गया पहला पानी। पहला पानी हल्का हल्का लगाना है। पहला पानी अगर आप ज़्यादा लगाएंगे तो पौधे पीले होने से कल्ले का फुटाव कम होगा, पैदावार कम मिलती है। इसके बाद में पहला पानी लगाने के बाद हम 2-3 खादों का प्रयोग करते हैं। आप भी ऐसा डाल सकते हैं। पहली चीज़ यूरिया डालिए। यूरिया के बिना तो कभी भी अच्छा उत्पादन मिलेगा ही नहीं। तो यूरिया पहले पानी पे 40 किलो से लेके 45 किलो यानी एक बैग यूरिया, एक कट्टा यूरिया डालिए। अब यहाँ पे एक बैग सामान्य वैरायटी में डालना है, लेकिन बहुत सी किस्में ज़्यादा उपज देती हैं तो उसमें यूरिया आप 15 या 20 किलो बढ़ा के इस्तेमाल करिए। जैसे कोई DBW वाली वैरायटी है तो वहाँ पे यूरिया की मात्रा यानी नाइट्रोजन आपको बढ़ा के देना पड़ेगा। तो आप 15 किलो 20 किलो अपने फसल की उपज क्षमता के हिसाब से ये जो मात्रा है ये 45 किलो से बढ़ा के भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके बाद में आपको पहले पानी पे तो आपको ने पहली चीज़ यूरिया डाला, इसके साथ आप डालिए जिंक। अब जिंक हम ज़्यादातर 33% वाला इस्तेमाल करते हैं तो 5 किलो से लेकर 7 किलो तक डाल सकते हैं, या फिर 21% वाला 8 किलो से लेकर 10 किलो तक आप डाल सकते हैं। यहाँ पे जो भी हम खाद की मात्रा आपको बता रहे हैं वो 1 एकड़ खेत के हिसाब से है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत में डालना चाहिए। अब यूरिया हो गया, जिंक हो गया। जिंक के साथ आप यूरिया के साथ आप डालिए सल्फ़र। सल्फ़र डालने से क्या होता है कि नाइट्रोजन आपके पौधे धीरे धीरे लंबे समय तक लेते हैं, यानी नाइट्रोजन की क्षमता को सल्फ़र काफ़ी बढ़ा देता है। सल्फ़र की कमी से गेहूं की नई पत्तियों में पीलापन देखने को मिल सकता है। किसी भी फसल की नई पत्तियों में पीलापन है तो समझ लीजिए सल्फ़र की कमी हो गई है। तो यहाँ पे सल्फ़र 90% वाला 3 किलो से लेकर 4 या 5 किलो तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा लाभ अवश्य मिलेगा। तो ये 3 खादें पहली सिंचाई के बाद डालिए। सिंचाई से पहले कभी भी खादों का प्रयोग मत करिए, खासकर यूरिया तो मत ही डालिए, क्योंकि लिंचिंग वाली समस्या होने से आपकी खादें खराब हो सकती हैं। इसके बाद में एक NPK अगर आपका बजट अलाउ करता है तो 19-19-19 डाल दीजिए। फसल थोड़ा सा दबी हुई है तो इसका इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे से ग्रोथ होना फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इस NPK का इस्तेमाल 30-35 दिन तक आप कर सकते हैं, 40 दिन तक भी डाल सकते हैं। इसके बाद में जब आप दूसरा पानी लगाते हैं तो आपको फिर से यूरिया देना होता है। यूरिया आपको देना होता है वही 1 कट्टा यानी 40-45 किलो। इसके बाद हम कोई भी दानेदार खाद अपनी मिट्टी में प्रयोग नहीं करते हैं। इसके बाद हम जो भी डालते हैं उसका हम छिड़काव विधि से प्रयोग करते हैं। अब पहले पानी पे यहाँ पे अगर आपने अभी तक पोटास नहीं डाला है और आपकी फसल 25, 30 या 35 दिन की हो गई है तो यहाँ पे आप MOP पोटास डाल के पोटास की पूर्ति भी कर सकते हैं। कई बार पोटास की कमी से भी जो हमारे पौधे हैं उसमें अच्छा उत्पादन नहीं मिलता है। बालियाँ पतली कमज़ोर रह जाती हैं, दाने पतले कमज़ोर रह जाते हैं, दाने का भराव सही से नहीं होता है, उपज में कमी आती है। तो MOP पोटास 60% वाला 25 से 30 किलो आप पहले पानी पे भी डाल सकते हैं अगर आपने अभी तक पहली सिंचाई तक अगर आपने पोटास खाद का इस्तेमाल ही नहीं किया है तो। अब यहाँ पे ये तो कुछ बातें हो गई। सिंचाई समय समय से करना है। गेहूं में बहुत ज़्यादा पानी भरना नहीं होता, नहीं तो पीलापन आ जाता है, और अंतिम पानी हल्का हल्का लगाना होता है। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। बालियाँ निकलने से पहले NPK 05234 डालेंगे तो बालियाँ आपकी स्वस्थ, हेल्दी और अच्छे से निकलती हैं। साथ में आप चाहें तो बोरोन वगैरह भी डाल सकते हैं। बोरोन आप NPK 19-19-19 के साथ भी डाल सकते हैं। 100 से 125 ग्राम 20% वाला जो बोरोन आता है इसका इस्तेमाल आप करिए। NPK 19-19-19 के साथ भी डालिए। अगर आप चाहते हैं तो आप बालियाँ निकलने से पहले भी डालते हैं
तो अच्छा लाभ मिलता है। बोरोन से पौधे सही से भोजन अपने सभी अंगों तक पहुंचाते हैं। इसके साथ साथ बोरोन से आपके फसल में जो पोलिनेशन होता है, परागण होता है, वो सही ढंग से हो पाता है, जिससे आपके दाने का भराव भी सही से हो पाता है। तो यहाँ पे हमने लगभग 25 दिन से लेके और अंत तक आपको बता दिया। इसके बाद जब बालियाँ बाहर निकल आती हैं, तो आप चाहें तो अगर फसल अच्छी नहीं है, मतलब थोड़ा दिख रहा है कि हाँ दाने सही से नहीं भरेंगे, तो आप 0,050 NPK डाल सकते हैं। कोई भी NPK डालिए, 1 से 1.5 किलो आपको इस्तेमाल करना होता है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो और जानकारी पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।